सुप्रभात। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। आज के सेशन में मैं स्पेशली उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ जिनकी बहुत मोटी मोटी थाइस है। थाइस का फैट एकदम लटका हुआ है, थाइस की मसल्स एकदम लूज हो गई, जिससे कि पूरी थाइस की मसल्स ऐसे फ्लफी लटकी सी रहती है। कोई भी कपड़े पहनो अच्छे नहीं लगते। खास करके ये इश्यूज फीमेल्स में बहुत ज्यादा होते हैं और फीमेल्स ही सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर के टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसको अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने होते हैं और अपना बॉडी मेंटेन करके रखना होता है। लेकिन जब उनका थाइस वाला फैट कम नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को योग के कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिनको अगर आप लोग एवरीडे करते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों की थाइस मोटे होने की प्रॉब्लम, थाइस के मसल्स लूज होने की प्रॉब्लम, थाइस का यहाँ का जो फैट है पूरा लटका लटका रहता है उसकी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को योग आसन बताती हूँ, मेरे साथ साथ कीजिए और साथ में एवरीडे कीजिए। यकीन मानिए आपको 10 से 15 दिन के अंदर इसका फायदा दिखने लग जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले थाइस फैट को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए हम करते हैं उत्कटासन। उत्कटासन यानी चेयर पोज। इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है और कम से कम आपको 10 से 15 बार सेम प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू में 5-5 काउंट की प्रैक्टिस कीजिए। मैं दोनों साइड से दिखा रही हूँ ताकि आपको पोस्चर देखने में कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो। तो ध्यान से देखिए, होल्ड करना है, 30 सेकंड से शुरुआत करनी है। देन इसके बाद चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा वीरभद्रासना। वीरभद्रासना 1। वीरभद्रासना 1 जब हम करते हैं तो इसमें हमारी इनर थाइस बहुत अच्छे से एक्टिव होती है और हमारा थाइस का फैट धीरे धीरे करके पूरा बर्न होने लग जाता है। और जब भी हम लेफ़्ट एंड राइट वाली प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों साइड से ही हमको सेम प्रैक्टिस करनी है। कभी भी हम एक ही साइड करके प्रैक्टिस को अधूरा नहीं छोड़ेंगे और इसको भी सेम हमें 30 सेकेंड होल्डिंग से शुरुआत करनी है। देन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी आपको इसको 1 मिनट तक की होल्डिंग में लेके जाना है और इसका बेनिफिट आप देखेंगे, आपका पूरा शरीर एकदम वज्र की तरह होने लगेगा। जैसे इसका नाम है वॉरियर पोज, वैसे ही ये आपकी बॉडी को एकदम वॉरियर जैसा बना देती है। अब वीरभद्रासना 2, तो वीरभद्रासना 1 एंड वीरभद्रासना 2 दोनों ही आपके शरीर को मजबूत बनाता है और आपके थाइस फैट को पूरी तरीके से बर्न करता है। साथ ही साथ आपकी हिप्स की ओपनिंग भी करता है, आपकी बेली फैट को भी बर्न करता है। तो ये एक सिंपल सा आसन होकर के कितने सारे बेनिफिट आपको दे सकता है, जरा ध्यान से देखिए। देन इसके बाद हम करते हैं आंजनेय आसन। आंजनेय आसन भी आपको शुरुआत में 30 सेकंड होल्डिंग करनी है। देन जब आपकी होल्डिंग अच्छी हो जाएगी तब आपको 1 मिनट की होल्डिंग लेके जाना है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड करना है। आपको बीच का जो पैरों का गैप है, बिगनर है तो धीरे धीरे गैप को बढ़ाना है और मुश्किल से 1 वीक के अंदर अंदर आपके पैरों की गैपिंग अच्छी होने लग जाएगी। और ये आसन आपके थाइस फैट को तो कम करता ही करता है, साथ ही आपके मन को एकाग्र करता है, आपके पेट का फैट पूरी तरीके से गायब कर देता है, आपके हाथों की मसल्स एक्टिव होती है, आपके आर्म्स मजबूत होते हैं। तो देखा, ये भी एक आसन कितने सारे बेनिफिट आपको दे रहा है। तो आपको ये आसन भी एवरीडे करना है, ध्यान से देखिए। देन इसके बाद आते हैं हम देवी आसना के साइड। देवी आसना भी आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है, देन अप हो जाना है। 30 सेकेंड जब काउंटिंग आपकी होल्डिंग की अच्छे से होने लगेगी तब 1 मिनट की करनी है। ये भी आपके थाइस फैट को, बेली फैट को बहुत अच्छे से रिड्यूस्ड करता है। इवन जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी आसन है, फीमेल्स को ज़रूर करना चाहिए। उनका यूट्रस हेल्थ बहुत हेल्दी रहता है, नाम ही है इसका देवी आसना, तो जरूर कीजिए। कम से कम हर आसन को 10 to 15 काउंट आपको करना है 2 या 3 सेट्स के साथ। देन आते हैं मलासना में। मलासन तो मत ही पूछिए, इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है।
जिनको भी थाइस का फैट कम करना है उनको भी करना है, जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है उनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देन मलासन में आने के बाद आपको लेफ़्ट एंड राइट अपने आप को मूव करना है, जिससे कि आपकी इनर थाई की मसल्स एक्टिव होंगी और आपका थाई का फैट धीरे धीरे करके पूरा रिड्यूस्ड हो जाएगा। और इसको बहुत ही अच्छे से करिए। अगर आप सुबह सुबह करते हैं मलासन तो यकीन मानिए आपकी डाइजेशन से संबंधित सारी परेशानियां, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो ज़रूर आप इस चीज़ को करें। देन इसके बाद आते हैं हम अपने अगले आसन की तरफ, नवासना। नवासना जब हम करते हैं तो हमारे थाइज़ में, हमारे पेट की मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, जिससे साफ पता चल रहा है कि इससे हमारे थाइज़ और पेट का फैट पूरी तरीके से चला जाएगा, हमारी कोर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको नवासना भी एवरी डे करना है। मैं इसलिए बार बार फोर्स कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप थाइस का फैट घटाना चाहते हैं तो ये सारे आसन करने से आपको थाइस के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। देन आते हैं सेतुबंध आसन। नाम ही है सेतुबंध आसन, एक पुल की तरह काम करता है आपके शरीर में। इससे आपका पेट का फैट, थाइस का फैट, कंधों, जिसके कंधे बहुत कमज़ोर होते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इसमें भी आपको 30 सेकंड तक पहले होल्ड करना है अप, देन डाउन हो जाना है, देन होल्डिंग बढ़ानी है। इसको भी कम से कम 10 to 15 काउंट आपको 1 सेट में कंप्लीट करना है और पूरे पूरे इसके 3 सेट्स लेने हैं आपको। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर सही से सही टाइमिंग के साथ आप कोई भी आसन करते हैं तो उसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा और बहुत जल्द से जल्द आप अपने थाइस और बेली फैट दोनों से निजात पा जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फीमेल्स को ही थाइस फैट एंड फीमेल बेली फैट की होती है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से समझिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। देन इसके बाद हम करते हैं उत्तान पाद आसन। अपनी कमर के नीचे हाथों को सपोर्ट देते हैं, देन 45 डिग्री में अपने पैरों को अपलिफ्ट करते हैं। 45 डिग्री में जब हमारे पैर अपलिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे हमें 30 सेकंड तक होल्ड करना है और जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो हम इसको 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। इसको भी हमें 10 से 15 बार एक सेट पे करना है। देन 3 सेट में ये प्रैक्टिस भी हमारी कंप्लीट होगी। इससे आपका थाई फैट तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपका बेली फैट भी जाएगा। तो इसको भी आप बहुत ध्यान से करिए, बहुत अच्छे से करिए, बहुत प्यार से करिए। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। चलते हैं अपनी अगली प्रैक्टिस की तरफ। और हाँ, एक बात है जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपकी नीज़ एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके पैर एकदम तने हुए होने चाहिए, थोड़े भी पैर फोल्ड नहीं होने चाहिए। जब आप पैरों को एकदम स्ट्रेट रख कर करते हैं तो आपके थाइज़ में और बैली में सबसे अच्छा इम्पैक्ट आता है। देन इसके बाद हम करते हैं एक पाद चक्री आसन, यानी कि अपने पैरों को उठाते हुए हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। 20 क्लॉकवाइज, 20 एंटी क्लॉकवाइज। यकीन मानिए, एक तो आपकी इस वाली प्रैक्टिस से पेल्विक फ्लोर की मसल्स बहुत अच्छे से एक्टिव होती है, दूसरा आपका यूट्रस हेल्थ बहुत अच्छा होता है और आपके थाइस का फैट तो बहुत जल्दी चला जाता है। आपको ये ज़रूर करना है। फीमेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। जिन भी फीमेल्स को अपना लोअर बॉडी स्लिम ट्रिम करना है, अपनी यूट्रस हेल्थ अच्छी रखनी है, वो इसको ज़रूर करेंगी और यकीन मानिए आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं भुजंग आसन की तरफ। भुजंग आसन भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपके बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, थाइस फैट पे भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि जब आप अपनी अपर बॉडी को अपलिफ्ट करते हैं तो आपके थाइस में भी अच्छा खासा खिंचाव आता है। और जब आप इसको कम से कम 20-20 के सेट में 3 टाइम्स कंप्लीट करते हैं तो आपको फुल बॉडी में इसका फ़ायदा नज़र आएगा। यानी कि आप कर तो रहे हैं सिर्फ थाइस के लिए,
और बेली के लिए, लेकिन आपको बेनिफिट मिल रहा है पूरे शरीर पे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच देना है, जिससे कि आपकी बॉडी एकदम आराम से स्लिम ट्रिम हो जाए। देन इसके बाद आपको पर्वत आसन से आते हुए आंजनेय आसन में आना है, यानी पर्वत आसन टू आंजनेय आसन। दोनों साइड से लेफ्ट एंड राइट हम करेंगे। कभी भी हम अगर लेफ्ट एंड राइट वाले आसन लेते हैं तो दोनों तरफ से इसको कंप्लीट करते हैं। और बहुत ही ध्यान से देखिए, मैं पूरी तरीके से स्ट्रेचिंग लेते हुए इसको कर रही हूँ। ये सीक्वेंस है योगा का, यानी 2 कॉम्बो सीक्वेंस। इसको जब आप करते हैं आपकी पूरी थाई स्लिम हो जाती है, आपकी वेस्ट स्लिम हो जाती है, आपकी बेली स्लिम हो जाती है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आप ज़रूर इसको कीजिए। देन अब आपको करना है पर्वत आसन टू एक पाद राज कपोत आसन। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके थाइस को स्लिम ट्रिम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको इसको भी 30 सेकेंड्स होल्ड करने हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से करना है, और साथ ही साथ 10-10 के सेट में इसको 3 सेट में कंप्लीट करना है। याद रखिए, इसमें आपका चेस्ट ओपनिंग भी हो रहा है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और फिर इसके बाद पर्वत आसन में ही हम बैक आएंगे और दूसरे साइड से दोबारा से हम एक पाद राज कपोत आसन करेंगे। जब आप राज कपोत आसन करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी, अपर बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखते हुए देन हाथों को बैक ले जाते हुए पकड़ेंगे, जिससे कि बॉडी का पोस्चर भी अच्छा रहेगा और आपके थाइस का फैट भी रिड्यूस होगा। देन जब आपकी ये सारी प्रैक्टिसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बालासन में ज़रूर होल्ड करना है। अगर आप बालासन में लास्ट में होल्ड करते हैं तो आपकी बॉडी में जो थकान आई हुई है वो एकदम रिलैक्स मोड में चली जाएगी, क्योंकि नाम ही है इसका बाल आसन, यानी बच्चे की तरह सुकून मिल जाएगा आपको। तो ये हो गई सारी प्रैक्टिसेस आपकी। तो आप लोग ज़रूर बहुत ध्यान से, मैंने जो काउंटिंग्स आप लोगों को बता कर रखी है, सेम उसी काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर हमारे थाइस फैट को कम करने के लिए, पैरों को टोन करने के लिए पूरी तरीके से, साथ ही साथ हमारे बेली फैट पे भी इफेक्ट आएगा, हमारे बेली फैट को भी खत्म करने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस थी। आप एवरीडे सारी प्रैक्टिस करिए, सारे आसन करिए, और यकीन मानिए आप खुद मुझे सामने से आएंगे मैसेज करने कि आपका थाइस फैट पूरी तरीके से जा रहा है, और साथ ही साथ आपके पैर बहुत टोन्ड हो रहे हैं, पैरों की मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं। तो चलिए ऐसे ही अगले सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम।